अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की बीफ कढ़ाई। तो जैसे कि ईद आ रही है तो ईद पे इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बीफ कढ़ाई बनती है। तो इसके लिए मैंने बीफ लिया है, ये तकरीबन 2 kg के आसपास। मेरे पास गोश्त है, 5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने इस तरह से हाफ कट लगा के रखा हुआ है। 5 मीडियम साइज़ की प्याज है, इन्हें मैंने रफली कट कर लिया हुआ है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, लेकिन थोड़ा सा पेस्ट अब बाद में भी यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े की बीफ कढ़ाई। तो इसके लिए थोड़े से स्पाइस मैं इसमें अभी ऐड करूंगी, बाकी मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। सिंपल से स्पाइस अब अभी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून भर के मैंने लिया लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अभी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ नमक, यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले कुकर में गोश्त को ऐड करती हूँ मैं। तो कुकर में मैंने गोश्त को डाल दिया है। तो प्याज डाल देती हूँ मैं, टमाटर ऐड कर देंगे, सारे ये वाले स्पाइस जो मैंने दिखाए हैं वो डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी मैं, पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 3 कप के जितना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप अपने गोश्त के अकॉर्डिंग टू इसमें पानी ऐड कीजिए। तो इसे बंद करते हैं और गोश्त के गलने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोल लिया है। तो यहाँ मैं ये टमाटरों के छिलके इस तरह से उतार लूँगी, फिर दिखाती हूँ। मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया, इसमें पानी है थोड़ा सा, तो ये अभी खुश्क हो जाएगा पानी। तो यहीं पे साथ ही इसमें मैं यहाँ 1/4 कप ऑयल का डाल देती हूँ। और पानी के खुश्क होने के बाद मैं और चीज़ें भी दिखाऊंगी जो हम इसमें अपनी बीफ कढ़ाई में ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम बीफ कढ़ाई में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यह कटा हुआ धनिया है मेरे पास, 5 से 6 हरी मिर्चें, इन्हें मैंने इस तरह से कट करके रख लिया हुआ है। अदरक के स्लाइसेस इस तरह से मैंने करके रखे हुए हैं। लीमू काट के रखा हुआ है। 1 कप दही का मेरे पास, इसे मैंने इस तरह से फेंट के रखा हुआ है। 1 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये फ्रेश इसमें अभी हम यूज़ करेंगे। और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया हरी मिर्च का पेस्ट। कुछ स्पाइसेस हम बीफ कढ़ाई में यूज़ करेंगे, इससे बीफ कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है यहाँ पे मोटा पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया है मेरे पास, ये भी मोटा पिसा हुआ है। 1 टीस्पून मैंने लिया कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया काली मिर्च, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। तो चलिए 1 बाय 1 मैं चीज़ें डालती जाती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ। देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो यहाँ मैं इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट ये डाल दूँगी। 2 मिनट तक मैं इसको इसी तरह पकने दूँगी। इसके बाद इसमें मैं दही ऐड करूँगी। 2 मिनट के बाद यहाँ मैं इसमें दही ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए, साथ ही मैं इसमें दूसरे स्पाइसेस भी डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दही डाल के मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो 5 से 6 मिनट तक हमें मज़ीद इसे पकाना है, जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसे मज़ीद पकते हुए। तो कढ़ाई, बीफ कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैं कुछ और चीज़ें इसमें डालने वाली हूँ। तो ये देखिए कटा हुआ अदरक डाल दिया मैंने, हरी मिर्चें इस तरह से डाल देंगे, कटा हुआ धनिया डाल देंगे, और इस तरह से कुछ लेमन भी हम डाल देंगे। तो देखिए बीफ कढ़ाई हमारी रेडी टू सर्व है। बहुत ही टेस्टी हमारी बीफ कढ़ाई रेडी हुई है। अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपकी बीफ कढ़ाई भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस रेसिपी को, मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।